विक्की, जिसकी उम्र 20 साल है, वह बहुत ही लापरवाह व आलसी लड़का है। वो अपने घर में ही रहता है और कुछ भी काम धंधा नहीं करता है। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। यह सब बातें उसके पापा को अच्छी नहीं लगती हैं, जिसके कारण वो विक्की से बहुत नाराज़ रहते हैं। उसके पापा रामलोचन सेठ के यहाँ काम करते हैं। विक्की के लिए भी वो रामलोचन सेठ से बात करते हैं कि उसको भी अपने पास काम पर रख लें। सेठ रामलोचन के यहाँ भी उसकी बेटी माही की शादी के प्रोग्राम के लिए किसी लड़के को काम की ज़रूरत थी, जिस कारण उन्होंने विक्की को अपने पास काम के लिए रख लिया। विक्की सेठ रामलोचन के यहाँ काम पर जाने लगता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात निशा से होती है। वह माही के चाचा की लड़की थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। विक्की निशा को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। विक्की शादी के काम के चलते बहुत व्यस्त रहने लगा। एक दिन रामलोचन सेठ ने विक्की को निशा के पास भेजा और बोला कि विक्की, निशा को कुछ काम है, जाओ और उसको क्या काम है पूछकर मुझसे बताओ। विक्की निशा के पास जाता है, उससे पूछता है कि उसको क्या काम है। निशा को बाज़ार से कुछ सामान मंगवाना था। विक्की उसको बाज़ार से सामान लाकर दे देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। विक्की और निशा की मुलाकात अब रोज़ होने लगती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनकी दोस्ती परवान चढ़ने लगती है। विक्की को निशा बहुत पसंद थी। उसको निशा से प्यार हो जाता है। निशा विक्की से दोस्ती मजाक में करती है, लेकिन विक्की को तो निशा से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। दिल लगी, अब तो दिल की लगी बन गई थी। अब तो माही की शादी भी हो गई। शादी के बाद निशा अपने घर वापस चली जाती है। जब विक्की को यह बात पता चलती है कि निशा उसको बिना बताए ही वापस अपने घर चली गई है, तो वह बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वो निशा से मिलने उसके शहर चला जाता है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि निशा बहुत बड़े घर की लड़की है, जहाँ पर उसका निशा से मिलना बहुत मुश्किल है। निशा को भी पता चल जाता है कि विक्की उसका पीछा करते हुए उसके शहर तक आ पहुँचा है। निशा की चाची को भी यह बात पता चल जाती है, तो वह विक्की के पास जाकर कहती है कि वह वापस लौट जाए। लेकिन विक्की को तो प्यार का भूत सवार था। वह कहता है कि वह निशा से मिले बगैर अपने प्यार का इजहार किए बिना वापस नहीं जाएगा। इसी के चलते विक्की निशा के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। एक दिन निशा के ताया जी ने विक्की को निशा को कॉलेज तक छोड़ने के लिए कहता है। विक्की ने निशा को गाड़ी में बिठाया। निशा विक्की को देखकर हैरान हो जाती है। वह उसे वापस जाने को कहती है। वह उसे कहती है कि अगर उसके भाई को पता चल गया कि वह किस नीयत से यहाँ आया है, तो उसकी लाश ही इस हवेली से बाहर जाएगी। लेकिन विक्की निशा से कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, मुझे तो तुम्हारी जुदाई का डर है। निशा विक्की को कहती है कि पागल मत बनो, मुझ पर तो नहीं, कम से कम खुद पर तो रहम खाओ। मैंने तो तुमसे 2-4 बार हंस के बात क्या कर ली, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए। निशा की ये बात सुनकर विक्की को गुस्सा आ जाता है और विक्की कहता है, जिसे तुम 4 दिन की दिल लगी कहती हो, वह मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तुमने मजाक किया होगा, मैंने तो दिल से मोहब्बत की है। प्लीज़ एक बार कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं सारे ज़माने से तुम्हारे लिए लड़ जाऊँगा। निशा कहती है कि मैं भला तुमसे मोहब्बत करूँगी, अभी मेरा इतना भी बुरा वक्त नहीं आया है, यह प्यार नहीं दीवानगी है। विक्की कहता है कि ठीक है, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं पूरी तरह से दीवाना ना बन जाऊँ। इसी दौरान नीरज से निशा के लिए रिश्ता आता है। नीरज भी निशा की तरह बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जो कि ज़मींदार है। विक्की को जब यह बात पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो निशा जिसके लिए वह सब कुछ छोड़कर चला आया था, वो किसी और की होने जा रही है। लेकिन जब यह रिश्ता आया, तब तक निशा के दिल में भी विक्की के लिए जगह बन गई थी।
लेकिन वह उसकी सलामती के लिए ही उसको वापस जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि वह अपने घर वालों को अच्छी तरह से जानती थी। निशा विक्की को मिलने के लिए अपने घर की पुरानी लाइब्रेरी में बुलाती है और विक्की निशा से मिलने के लिए आता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि इतना असर है मेरी दुआओं में, और गलत हो या सही तुम आई तो हो मुझसे मिलने। निशा कहती है, तुम्हारी जिद थी ना कि मैं खुद तुमसे मिलकर बताऊं कि मेरी शादी मेरी मर्जी से ही हो रही है और चंद दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं किसी और की होने जा रही हूँ। मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकती हूँ। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मेरे दादाजी के यहाँ जो भी हुआ वो चंद दिनों का हंसी मजाक। मुझे तुमसे कुछ गर्ज थी, कुछ काम निकलवाना था, बस एक छोटी सी शरारत थी और कुछ नहीं। अगर मुझे तुमसे कुछ लगाव होता तो मैं वहाँ से आने से पहले तुमको बताकर आती। इस भ्रम से बाहर निकलो विक्की, तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। यह सब सुनकर विक्की गुस्से में बोलता है कि माना कि तुमने कभी मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया। चलो यह भी मान लिया कि यह सब मजाक था, खेल था। तुम मुझे एक बात बताओ निशा, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल जोरों से क्यों धड़कने लगता है? यह क्यों मुझसे चीख चीख कर बोलता है कि तुम ही हो जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता? निशा कहती है कि तुम्हें तो दिन में ख्वाब देखने की आदत है। विक्की, तुम्हारे ख्वाब झूठे हैं। हकीकत ये है नीरज, गौर से देखो इसे विक्की, ये नीरज है, मेरा मंगेतर, मेरी पसंद, मेरे ख्वाबों की दुनिया यह दिखाने आ रहा है। चंद दिनों में मेरे लिए आसमान से चांद तोड़ कर लाएगा, मेरे लिए ज़मीन पर महल बनाएगा, अपने ऊंचे ख़ानदान का नाम देगा। तुम क्या दे सकते हो मुझे इन सब के बदले? विक्की रो कर कहता है, अपना दिल। निशा कहती है, हज़ारों धड़कते हैं आसपास, और हाँ, अगर मुझे पाना ही था तो बड़े घर में पैदा होते, ऊंचे ख़ानदान से होते। इस खाली दिल से तो थोड़ी ना ज़िंदगी कटेगी। तुम सही कहती हो निशा, मैं गलत था जो मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। तुम भी एक खुदगर्ज और अमीरजादी निकली। सही किया जो अपनी पहचान मुझे बता दिया। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। निशा, तुम यहाँ दोगला नकाब पहने ज़माने को धोखा देती रहो। विक्की निशा को बद्दुआ देता है, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की आवाज़ तुम्हें उम्र भर सुनाई देती रहेगी। जितना मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूँ, जितना तुमने मुझे तड़पाया है, तुम खुद भी उम्र भर तड़पो। एक खेल जो तुमने मेरे साथ खेला है, ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ ऐसा ही खेल खेले। पल पल तड़पो तुम और आराम नसीब ना हो। और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर निशा की शादी की तैयारियां हो रही होती है, उधर विक्की की मौत की खबर आ जाती है। निशा यह खबर सुनकर परेशान हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उधर जब विक्की के घर वालों को भी मौत की खबर मिलती है तो घर में मातम मच जाता है। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। निशा की बारात आती है, लेकिन निशा को बार बार उसकी बद्दुआ याद आती है। जब निशा की बारात जा रही होती है तो कुछ गुंडे आकर नीरज के ऊपर गोली चला देते हैं, जिससे नीरज की मौत हो जाती है और निशा के घर में भी शहनाई की गूंज मातम में बदल जाती है और निशा नीरज की बेवा बन जाती है। नीरज की माँ निशा के घर वालों को नीरज की मौत का जिम्मेवार मानती है और निशा से गुस्सा रहती है। नीरज के बड़े भाई अमित निशा के घर वालों को मौत का जिम्मेदार नहीं मानते हैं। वो निशा के प्रति बहुत दयालु थे। अमित को भी एक नाचने वाली लड़की से प्यार होता है जिसका नाम रोली होता है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब उसने नीरज की मौत के बारे में पता चलता है तो वो और उसकी माँ उनसे मिलने के लिए उसके घर के लिए ट्रेन से रवाना हो जाती हैं। ट्रेन में उसकी मुलाकात विक्की से होती है। जब विक्की का एक नया रूप देखने को मिलता है, रोली की माँ विक्की पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। रोली जब विक्की का हाथ खोल कर देखती है तो उसमें एक तस्वीर होती है। रोली यह देखकर अपनी माँ से कहती है कि किसी शरीफ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, या तो बेचारा किस्मत का मारा हुआ लगता है। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है।
विक्की स्टेशन पर उतर जाता है। विक्की अब अनजान शहर में है, जहां उसका कोई दोस्त और कोई परिवार नहीं है। वह उस शहर के एक रैन बसेरे में जाकर रुक जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात उसको जानने वाले चाचा से होती है। चाचा को पहले से ही विक्की के बारे में पता होता है कि उसका किसके साथ अफेयर रह चुका है, लेकिन अभी भी उसको प्यार सिर्फ निशा से ही है। उसका दिल आज भी निशा के लिए ही धड़कता है। निशा की अच्छाई को देखते हुए उसकी सास भी निशा की दीवानी हो जाती है और निशा के घर वालों से अमित और निशा की शादी के बारे में बात करती है। निशा के घर वाले भी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। उधर विक्की उस शहर के एक मंदिर में जाकर रुक जाता है। निशा की ससुराल में एक प्रथा है कि जब कोई मरता है तो 40 दिनों तक औरत को अपने घर में ही रहना होता है, जिस कारण निशा भी 40 दिनों तक अपनी ससुराल में ही थी। 40 दिन पूरा होने के बाद निशा की सास उसको पवित्र करवाने के लिए उसको उसी मंदिर में ले जाती है जहां विक्की रहता था। विक्की को नहीं पता था कि निशा की ससुराल उसी शहर में है जहां पर वो ठहरा हुआ है। निशा जब मंदिर में प्रसाद बांट रही होती है तो उसी लाइन में विक्की भी लगा होता है। विक्की को देखकर निशा के हाथ से प्रसाद छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। विक्की भी निशा को देखकर हैरान हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। जब निशा को होश आता है तो वो विक्की के बारे में सारी बात अपनी भाभी को बताती है कि कैसे विक्की उसकी मोहब्बत में फ़कीर बन गया है और मंदिर में जाकर बैठा है। उसकी भाभी जब यह बात सुनती है तो वह भी चौंक जाती है। निशा की सास मंदिर के पुजारी से उसके लिए पूजा करने को कहती है कि जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो जाए और वह स्वस्थ हो जाए। पुजारी निशा के घर पूजा करने के लिए जाते हैं। पुजारी अपने साथ विक्की को भी ले जाता है। निशा अपनी भाभी के साथ छत पर होती है तो उसकी नज़र विक्की पर पड़ती है और विक्की भी निशा को देख लेता है। विक्की निशा को दोबारा देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाता है और पूजा खत्म होने से पहले ही वहां से चला जाता है। विक्की अब उस मंदिर में नहीं रहना चाहता है क्योंकि उसने अपनी नज़रों से निशा को दूर कर दिया था। लेकिन इधर मंदिर में पुजारी को विक्की का काम बहुत पसंद आया था। वह बहुत ही जिम्मेदार था, जिसकी वजह से पुजारी ने विक्की को अपने पास ही रख लिया था। एक दिन पुजारी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपना सारा काम विक्की को सौंप दिया और वो चले गए। उधर रोली भी अमित का शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चली जाती है, लेकिन उस मंदिर में वह आती रहती है जहां पर विक्की रहता है। निशा से अमित का रिश्ता हो जाने के बाद निशा की सास बहुत खुश होती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है। लेकिन निशा इस रिश्ते से खुश नहीं होती है क्योंकि उसे भी विक्की से अब मोहब्बत हो चुकी होती है। लेकिन अपने घर वालों की खुशी के लिए उसने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी। निशा विक्की से मिलने के लिए मंदिर में जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम्हारी बद्दुआ में कितना असर था और देखो तुम्हारी बद्दुआ कितनी जल्दी पूरी भी हो गई और तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। निशा उसे घर लौट जाने को कहती है। विक्की कहता है कि काश इतना असर मेरी दुआओं में भी होता। तुम कहो मर जाओ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन वापस जाने को मत बोलो। मैं घर से वादा करके आया था कि आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर ही आऊँगा, और अब जब तुम ही नहीं तो मैं घर जाकर क्या करूँगा? अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्तों को? निशा वापस अपने घर आ जाती है। निशा की सास अपने घर में फिर पूजा करवाती है। बड़े पंडित बाहर किसी काम से जाने के कारण विक्की ही काम संभालता था, जिस कारण विक्की ही निशा के घर जाता है पूजा करने के लिए। वहां जाकर उसको पता चलता है कि निशा की तो दूसरी शादी हो चुकी है। यह देख वह हैरान हो जाता है। निशा की सास विक्की से आशीर्वाद देने को कहती है। विक्की आशीर्वाद देता है, इन्हें किसी की नज़र बद्दुआ न लगे, यह जोड़ी हमेशा आबाद रहे। तभी विक्की को निशा का भाई देख लेता है। यह तो वही विक्की है जो मेरे यहाँ नौकरी करता था और यह तो ट्रेन हादसे में मर गया था।
निशा का भाई इसका पता लगाने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या हुआ कि नौजवान लड़का पुजारी बन गया और उसका पीछा अपने आदमी लगा दिए। विक्की की माँ अपने घर वालों के साथ विक्की की समाधि पर जाने को कहती है और सारे घर वाले विक्की की समाधि पर जा रहे होते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें एक मंदिर मिलता है। विक्की की माँ और घर वाले उस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें विक्की मिल जाता है। उसको जिंदा देखकर सारे चौंक जाते हैं और उसको घर वापस आने के लिए कहते हैं। विक्की कहता है कि बड़े पुजारी जी मुझ पर पूरी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, मैं ऐसे नहीं आ सकता। जब बड़े पुजारी आ जाएंगे और मेरा सारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। विक्की की बहन श्वेता को विक्की और निशा के बारे में सब कुछ पता होता है। वो विक्की से कहती है कि मुझे पता है कि किसके लिए यह भेष बनाए हुए बैठे हो, मेरी दुआ आपके साथ है। इतना कहकर घर वाले वापस चले जाते हैं। निशा विक्की से मिलने फिर मंदिर में आती है और कहती है कि ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। अब अपनी जिद छोड़ दो और वापस घर लौट जाओ, मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। विक्की मान जाता है, लेकिन इन दोनों को बात करते हुए निशा के भाई के भेजे हुए आदमी देख लेते हैं और उसको जाकर सब कुछ बता देते हैं। निशा का भाई विक्की को मारने के लिए मंदिर में जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो सोचता है कि अगर उसने विक्की को मार दिया तो मोहल्ले वाले उसको गलत नज़रों से देखेंगे और उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, जिसके चलते वो विक्की को वापस घर जाने को कहता है। निशा के घर वालों को भी पता चल जाता है कि विक्की ने उसके कारण ही अपना ये हाल बना रखा है और निशा भी विक्की से प्यार करती है। तभी निशा के घर वाले उसकी खुशी के लिए विक्की से मिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर निशा का भाई इस बात के लिए कतई नहीं मानता। निशा का मंगेतर और उसकी सास निशा को विक्की से मिलवाने के लिए ले जा रहे होते हैं कि तभी निशा का भाई निशा के ऊपर पिस्टल तान देता है और कहता है कि अगर इसने घर के बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसे जान से मार दूंगा, जिसके कारण वो विक्की से मिलने नहीं जा पाती है। हालांकि उसकी सास और उसके होने वाले दूल्हे को कोई एतराज़ नहीं था। निशा की शादी उसके मंगेतर से हो जाती है। शादी के बाद उसकी सास उसको विक्की से मिलवाने के लिए जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। विक्की समझता है कि निशा अब भी उसकी दिल की तड़प को नहीं समझ पा रही है और कहता है कि अगर मेरे दिल की आवाज़ इतनी ही बेअसर है कि तुम्हारे दिल को छू भी नहीं सकती तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। आखिर में विक्की की मौत हो जाती है। विक्की, जो कि निशा की मोहब्बत में इस तरह से जानिशां हो गया कि उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत के लिए कोई सरोकार नहीं रहा, और यह कहता है दुनिया दिल लगाने के लिए जगह नहीं है। कैसे एक इंसान दुनिया की मोहब्बत पाते पाते भगवान की मोहब्बत से जा मिला, जिसके बाद तो उसको निशा की भी मोहब्बत पाने की तमन्ना ना रही। विक्की की मौत की खबर सुनकर निशा सहन नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो भी सदमे में चली गई और उसकी भी मौत हो गई।